बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक, संतुष्ट और कर्मठ थे, किंतु अत्यधिक निर्धनता के कारण उनका जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। उनके पास न तो पर्याप्त अन्न था, न ही वस्त्र। कई बार उन्हें बिना भोजन किए ही सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी स्वभाव से सीधी साधी थी, लेकिन गरीबी से वह बहुत दुखी थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम जीवन भर परिश्रम करते रहे, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे दुख समाप्त नहीं हो रहे। क्या कोई ऐसा व्रत या उपाय है जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सके? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे देवी, मैंने सुना है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की पूजा और बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यह सुनकर पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत की शुरुआत आइए जानते हैं कि व्रत की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जो बताया था पंडित जी ने अपनी पत्नी को। अगले बृहस्पतिवार को ब्राह्मण की पत्नी प्रातःकाल उठी, घर की सफाई की, स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उनके पास पूजा के लिए बहुत सामग्री नहीं थी, फिर भी उनसे श्रद्धा से थोड़े चने, गुड़, हल्दी और पीले फूल जुटाए। उसने बृहस्पति देव का ध्यान कर व्रत का संकल्प लिया और कथा सुनी। उस दिन वह पूरे दिन व्रत पर रही। शाम को उसने पीले रंग का सादा भोजन किया और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें और हमारे जीवन के कष्ट दूर करें। परीक्षाएं और धैर्य। कुछ समय बाद भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जब ब्राह्मण की पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा तो कुछ टाइम के बाद भी उन्होंने क्या देखा कि कोई परिवर्तन नहीं है। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गरीबी पहले जैसी ही बनी रही। पड़ोस की एक स्त्री ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, इतना व्रत करने से क्या लाभ, छोड़ दो। यह सब भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई अच्छा काम करता है, कोई व्रत रखता है, कुछ भी रखता है, अगर उसमें कोई लाभ नहीं होता तो अगल बगल के लोग यही कहते हैं कि भाई क्यों कर रही हो, मत करो, कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो छोड़ दो उस चीज़ को। तो वही चीज़ें यहाँ भी है। जब ब्राह्मण की पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा, काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने व्रत रखा, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। जब कोई लाभ नहीं मिला तो
कोई परिवर्तन हुआ नहीं, जैसे गरीबी पहले थी वैसे ही था। तो अगल बगल की औरतें क्या कह रही कि क्यों कर रही हो व्रत, छोड़ दो व्रत, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी धैर्यवान थी। उसने उत्तर दिया, ईश्वर पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। देखो क्या कह रही है ब्राह्मण की पत्नी कि ईश्वर पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी। वह हर बृहस्पतिवार पूरे नियम से व्रत करती रही। पीले वस्त्र पहनती, पीले फूल चढ़ाती, कथा सुनती और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देती। बृहस्पति देव की कृपा। एक दिन, अब देखो अब बृहस्पति देव कृपा कैसे करते हैं ब्राह्मण की पत्नी पे और ब्राह्मण पे। एक दिन की बात है, क्या बृहस्पति देव बृहस्पतिवार को जब वो पूजा कर रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। उनका तेजस्वी मुखमंडल देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई साधारण मनुष्य न हो। उन्होंने कहा, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो? ब्राह्मण की पत्नी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, हमारे पास बहुत कम है, फिर भी जो कुछ भी है वह आपकी सेवा में अर्पित है। उनसे व्रत रहते हुए भी अतिथि को भोजन कराया। वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, एक तो ब्राह्मण की पत्नी व्रत थी, व्रत में जो महाराज आए थे, जो साधु आए थे, उन्होंने खाने के लिए उन्होंने बोला भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दे दो। तो उसमें ब्राह्मण की पत्नी व्रत होते हुए भी उस ब्राह्मण भिखारी को भोजन कराया। वृद्ध ब्राह्मण थे, वैसे ही भोजन कराया, जैसे भोजन करा उन्होंने, वो बहुत खुश हुए। क्या बोला है वृद्ध ब्राह्मण, क्या कह रही हैं, अब देखो, उसने व्रत करते हुए भी अतिथि को भोजन कराया। वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में शीघ्र ही धन, सुख और संतान का आगमन होगा। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तभी ब्राह्मण की पत्नी को समझ आया कि वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। जीवन में परिवर्तन। अब देखो ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण को एक अच्छे स्थान पर सम्मानजनक कार्य मिलने लगा। धीरे धीरे उनके घर में धन आने लगा। जो घर कभी सूना और अभावग्रस्त था, वहाँ अब अन्न के भंडार भरने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुशील और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अब देखो बृहस्पति देव कैसे कृपा कर रहे हैं दोनों लोग पे। अब जब एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, अब वह दंपति अत्यंत सुखी जीवन जीने लगे। वे नियमित रूप से बृहस्पतिवार व्रत करते और गरीबों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे, दान देते रहे। मंदिरों में किसी गरीब को या किसी भूखे को दान देते रहे, खाना खिलाते रहे। यही सबसे बड़ा दान होता है, किसी गरीब को, किसी भिखारी को दान देना, खाना खिलाना। राजा और रानी की कथा। उसी बृहस्पति देव पे एक और कथा मैं सुनाती हूँ आपको, राजा रानी की कथा। उसी नगर में एक राजा और रानी भी रहते थे। रानी जो थी ना, वो बहुत अत्यंत घमंडी और अहंकारी थी। वह बृहस्पतिवार का महत्व नहीं जानती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण की पत्नी से कहा,
यह सारा धन तुम्हें ऐसे ही मिल गया? इसमें किसी व्रत का क्या योगदान? ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता से कहा, यह सब बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है। क्या कह रही है? ब्राह्मण की पत्नी कह रही है, जो भी हमारे पास धन संपत्ति जो भी आई है, ये सारी हमारे बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है। रानी ने उपहास करते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ यह व्रत क्या कर सकता है। रानी भी घमंड में क्या बोली कि मैं भी देखती हूँ ये बृहस्पतिवार का व्रत क्या कर सकता है। रानी ने बिना श्रद्धा और नियम के बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में उल्टे काम कष्ट आने लगे। देखो, तो रानी ने भी व्रत तो स्टार्ट किया, लेकिन रानी ने व्रत कैसे स्टार्ट किया? वो बिना किसी श्रद्धा, बिना किसी नियम के ही वो व्रत करना शुरू कर दिया। तो उनके परिणाम में क्या हो? परिणाम स्वरूप उनके जीवन में उल्टे कष्ट आने लगे। राज्य में धन की हानि होने लगी, घर में अशांति फैल गई। तब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से बृहस्पतिवार व्रत किया, अहंकार त्यागा और गरीबों की सहायता की। कुछ समय बाद बृहस्पति देव की कृपा से उनका जीवन भी पुनः सुखमय होने लगा। धीरे धीरे रानी की जो संपत्ति थी वो वापस आने लगी और रानी भी अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है और यह शिक्षा भी मिलती है कि श्रद्धा, धैर्य और नियम के साथ किया गया व्रत अवश्य फल देता है। बृहस्पतिवार व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सगुण ज्ञान, संयम और धर्म की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पति देव की व्रत करता है, पूजा करता है, उनके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। दरिद्रता, कलश, अज्ञान दूर हो जाता है तथा घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि आता है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम बृहस्पताय नमः। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम बृहस्पति नमः। ओम बृहस्पति नमः। ओम बृहस्पति।